नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, देखिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, वर्ड है, वो 3 शब्द से बना है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए, ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब होता है क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, 3। उसके बाद गुनो, गॉन, गॉन मतलब क्या होता है, तब बोलेगा गॉन मतलब होता है साइड, SID, ठीक है। मैट्रिक, मैट्रिक मतलब क्या होता है, मेजर, मेजर क्या बोला है, 3 साइड्स मेजर, जो तीनों साइड को मेजर करते हैं उसको क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला देखिए क्या है, P/H B/H और P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस बोला जाता है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ABC दिया हुआ साइड, ठीक है, उसमें थीटा एंगल का बना रहा है, और जो B है ना, B एंगल में इसमें 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो ट्राइंगल का नीचे वाला साइड रहता है, जो ट्राइंगल का नीचे वाला यानी कि BC, नीचे वाला साइड, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको बेस बोला जाता है, ठीक है, ये वाला साइड को बेस बोला जाता है। और देखिए क्या, जो AB यानी थीटा, थीटा का जो सामने वाला साइड रहता है, थीटा ये आ रहा है, थीटा यहाँ थीटा है, थीटा का सामने वाला साइड में यानी कि AB, थीटा का सामने वाला साइड AB, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, ठीक है। और जो लंबा रहता है यानी कि AC, जो AC, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। ये हाइट नहीं, ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए, ये P/H, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इसको बोला जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए, ये जब साइन, साइन का यूज़ कीजिएगा तब आप ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जब कॉस का यूज़ कीजिएगा, कॉस, कहीं पूछेगा कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो आप बेस बाय हाइपोटेन्यूस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब टेन, टेन थीटा है तो आप P/B का यानी परपेंडिकुलर बेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसका नीचे दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि कहाँ कहाँ क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है दिया हुआ आपको, ठीक है। तो अब क्या क्या, साइन, साइन क्या बोलता है, P/H बोला जाता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर। देखिए, यहाँ आप निकाले थे ना ये ट्राइंगल पे, इसको छोटा कीजिए थोड़ा, यहाँ पे क्या था, बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस था, ठीक है। जब आपको साइन निकालना बोले, जब आपको साइन निकालना बोले तो देखिए, परपेंडिकुलर यानी कि P यहाँ पे दिया रहेगा आपको, ठीक है, और H हाइपोटेन्यूस यहाँ दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा, हाइपोटेन्यूस दिया रहेगा। तो आप साइन थीटा और थीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा, तब बोलेगा आपको निकालना है, चाहे तो P परपेंडिकुलर साइड बोलेगा, या तो हाइपोटेन्यूस बोलेगा, या तो थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह B जब बेस का यूज़ करने बोलेगा, जब बेस का यूज़ करने बोलेगा, कॉस का, सॉरी कॉस का यूज़ करेगा, तो क्या होगा, तो कॉस में देखिए क्या है, B/H, यानी कि बी क्या है इसमें, तो आप बोलिएगा B, देखिए B इसको यूज़ कीजिएगा बेस वाला साइड, और H यानी कि AC वाला साइड को यूज़ करके आप कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह टेन, टेन का क्या होता है, P/H P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस देखिए, टेन निकालने के लिए क्या है, तो आप बोलिएगा ये P का यूज़ कीजिएगा और क्या B का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या, कॉस, ठीक है, कॉस साइन का ही उल्टा होता है, कॉस जो कॉस थीटा है, आप साइन थीटा का रिवर्स करके भी बना सकते हैं, जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए, साइन क्या दिया हुआ, P/H, इसको अगर रिवर्स कर दे, देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर चल गया H चल गया,
और नीचे क्या है पी यानी पी, ठीक है। तो क्या है साइन थीटा को आप 1/cos लिख सकते हैं, समझे। साइन थीटा को आप 1/cos लिख सकते हैं, सॉरी 1/sec लिख सकते हैं, कोसेक 1/cosec लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कोस को आप 1/sec लिख सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा को 1/ आप कॉट लिख सकते हैं, मतलब इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसी थ्योरम का यूज करके आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला को यूज करके दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें दिया हुआ h² इक्वल टू क्या दिया, b² प्लस p², ठीक है। h² ये h² यहाँ है, b² देखिए b² है, ये b² है, b² यहाँ वैल्यू बेस और p² यानी कि परपेंडिकुलर, p² यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तीनों का यूज़ करके या तो आपको बेस फाइंड करना पड़ेगा, या तो हाइपोटेन्यूस साइड फाइंड करना पड़ेगा, या तो आपको परपेंडिकुलर साइड फाइंड करना पड़ेगा, या तो आपको ये पाँचों में 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करके बोलेगा फाइंड कीजिए कि क्या होगा साइन थीटा कोस थीटा वो बताए, ठीक है। तो देखिए अब ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये h² इक्वल टू p² प्लस b² का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया ए बी, ठीक है। थीटा दे दिया हुआ सी में थीटा है और 90 डिग्री कितना है, बी में 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री आपको निकालना क्या है, तब बोलिएगा निकालना है इसको एच निकालना, ठीक है। हाइपोटेन्यूस साइड निकालना। तो देखिए h² इक्वल टू रहने दीजिए इक्वल टू b² यहाँ b है, b का स्क्वायर लिखिए, b लिखिए का स्क्वायर प्लस कितना है p² कितना, तो p² बोलेगा ये है 5 है, तो यहाँ लिखिए p यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 इंटू 12 कीजिएगा, 12 इंटू 12 कीजिएगा यानी कि 144 आएगा, ठीक है। प्लस 5 इंटू 5 कीजिएगा यानी 25 है, ये h² आ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 169 है, ठीक है। यहाँ पे h² का h² है, तो देखिए ये 169 और यहाँ h² है, तो h इक्वल टू क्या होगा 169 का रूट 169, ठीक है। इसका रूट अंडर कितना होगा, तो बोलिएगा h बराबर कितना आएगा, तब बोलिएगा 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 13 का। 169 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 13 का, यानी कि h का वैल्यू आपको पता चल गया कितना है, h का वैल्यू 13 निकला, ठीक है। h का वैल्यू कितना निकला, 13 निकला, ठीक है। 13 निकल गया h का वैल्यू। अब बोलेगा आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, तो देखिए साइन थीटा का क्या था फॉर्मूला, तब बोलेगा p/h, p/h, ठीक है। ये फॉर्मूला था, तो p यहाँ पे क्या है, साइन थीटा की वैल्यू p/h, तो p देखिए p कहाँ है कितना है, तो p बोलिएगा 5 है और h कितना है, तो h बोलिएगा 13 है। तो देखिए साइन थीटा बराबर आया आपको 5/13 है, ठीक है। उसी तरह कॉस का निकालिएगा, तो कॉस का निकालिएगा, तो देखिए कॉस का क्या आता है, तब बोलिएगा p/h b/h यानी कि b/h, ठीक है। तो देखिए b इसमें कितना है, तो 20, अब बोलिएगा b कितना है, तब बोलिएगा 12 है, ठीक है। b कितना है b/h, ठीक है, b/h। तो देखिए b कितना है, तो आप बोलिएगा 12 है, h कितना है, तो h बोलिएगा 13। तो देखिए जब आपको बोले कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तब बोलिएगा 12/13 आया कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अब टेन का वैल्यू बोलिएगा, टेन का वैल्यू निकालिए, किसे निकलेगा, टेन इक्वल टू क्या था p/h b/h p/b यानी कि p/b परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है आपका बोलिएगा तो p बराबर कितना 5 है, अब बेस कितना है p/h b/h p/b परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आया, बेस कितना है, तब बोलिएगा 12, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना है 5/12 इतना है, ठीक है।
अब देखिए कॉस थीटा है तो क्या बोले थे, कॉस थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल, यानी कि 1/sin थीटा लिखिए, ठीक है। बस उसका लगाइए, साइन का तो p/h होता है, तो p/h होता है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि जैसे p/h आया, इसका रेसिप्रोकल देखिए h/p होगा, यानी कि h/p, ठीक। h कितना है तो h बोलिएगा 13 था, तो ऊपर में लिखे 13। अब p कितना है, p कितना है तो p बोलिएगा यहाँ 5, यानी कि 5/13, ठीक है। 5/13 आया, लेकिन फिर इसका 1 है, 1 ये है तो यानी कॉस, ये फिर रिवर्स चल जाएगा, नहीं सॉरी ये ऊपर चल गया, इसको रिवर्स करके लिखे हैं, इसको रिवर्स करके लिखिए पहले से, ठीक है। तो यही आएगा आंसर। इसको देखिए, साइन थीटा क्या था, p/h है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ h है, 1/p/h, यानी कि h ऊपर चल गया और p नीचे रह गया, तो देखिए लिखिए h/p, यानी कि यहाँ आएगा 13/5। उसी तरह सेक और कोट का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। सेक क्या आता है तो आप बोलिएगा कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोट कितना आता है तब बोलिएगा 1/10, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए टेन थीटा है, ठीक है। टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट, ये आपको बता चुके हैं। सेक वाला भी बता चुके हैं, कोस का क्या था 1/सेक होता है, ठीक है। साइन इक्वल टू 1/कोसेक, ये बताया कुछ देर पहले। कोसेक इक्वल टू 1/साइन, मतलब इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। सेक इक्वल टू 1/कोस, ठीक है, ये बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह का दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो देखिए क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर दिया हुआ है, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ कोसेक स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ। ये फर्स्ट वाला को यूज़ करके ये दोनों को प्रूव करेंगे, ये फर्स्ट वाला आइडेंटिटीज को यूज़ किए, ये सेकंड दोनों आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे, सॉरी प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ यहाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या करेंगे, कॉस कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कॉस से डिवाइड कीजिएगा, तो कॉस से बाय डिवाइडिंग कॉस, तो देखिए कॉस से डिवाइड कर देंगे, आप लिख लीजिएगा बाय डिवाइडिंग द कॉस बोथ साइड। तो देखिए यहाँ क्या है, कॉस है, कॉस से डिवाइड करें कॉस स्क्वायर ए से, प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए से, फिर प्लस यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब क्या है देखिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी कि एक कैंसिल होकर ये 1 आया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कुछ देर पहले बताए थे कि इसको 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखे 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1/cos x। देखिए 1/cos को क्या बताए थे, 1/cos को क्या बताए थे आपको, बस सेक होता है, ठीक है। तो देखो 1 यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ लिखे 1/cos को क्या बोले थे कि आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, सेक लिख सकते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये आपको देखिए दूसरा आइडेंटिटीज प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट पिक किए थे, ये सेकंड वाला प्रूव हो गया, ठीक है। थर्ड के लिए क्या है, थर्ड के लिए भी सेम है, थर्ड के लिए भी सेम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ क्या करना है, तब बोलिएगा यहाँ डिवाइड करना है। यहाँ फर्स्ट वाला क्या कॉस के साथ किए थे, अब साइन के साथ कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए,
यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कर दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। देखिए कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस को आप 10 लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, बोले ना उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो देखिए कॉस है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी क्या आएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए, हो गया कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए इक्वल टू देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन। देखिए आपको बताए थे इससे पहले का 1 बाय साइन क्या होता है, तो आप बोलिए कॉस होता है, 1 बाय साइन इक्वल टू क्या था, कॉस होता है। तो यहाँ कोसेक तो यहाँ पे क्या है कोसेक लिखिए, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर दिया हुआ है यानी कि यहाँ कोसेक स्क्वायर दीजिए ए। अब देखिए ये प्रूव हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तीनों आइडेंटिटीज का भी यूज़ कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए और एक बात मेन चीज़ आपको बताते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक देखिए सबसे ज़रूरी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल्स को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए और एक बात, यहाँ पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 है यानी कि इसको 30 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है। पाई बाय 4 है यानी कि यहाँ 45 डिग्री बोला जाता है इसको, या तो पाई बाय 4 लिखा रहेगा या तो 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। पाई बाय 3 यानी कि यहाँ आपको 60 डिग्री बोला रहेगा, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री बोला रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं दिया आपको फॉर्मूला, ठीक है, बोलेगा साइन 45, कहीं बोलेगा कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप बोलिएगा साइन, देखिए साइन यहाँ 45 यानी कि यहाँ पे, ठीक है, साइन 45 का कितना वैल्यू, तो आप बोलिएगा 1/√2, ठीक है, प्लस कॉस 45 है तो कॉस 45, देखिए 45 ये है, कॉस यहाँ, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेगा आप ये 1/√2, ठीक। अब एलसीएम लीजिए कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा तो √2 आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 कितना है 2√2 आएगा, ठीक है। इसका क्या कीजिएगा, इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना है 2√2/√2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 कैंसिल, सिर्फ √2 आएगा, बस ये हुआ आंसर। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तब तक बने रहिए। जय हिंद।